क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे मगर वो पूरे नहीं हो पाए, या आपने सिर्फ आज तक दूसरों के सपने पूरे होते देखे हैं मगर खुद के नहीं? हम सबके साथ कभी न कभी ये चीज हुई है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग लाइफ में गेम मास्टर होते हैं, जिन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल जाता है। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये बुक उन रीजंस पर लाइट डालेगी जो बताएंगे कि क्यों सिर्फ कुछ लोगों को ही सक्सेस मिलती है, सबको नहीं। पॉइंट नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, बिल्डिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। बेशक आपको ये सोचकर हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनीज बाकियों से ज्यादा सक्सेसफुल हैं, तो इस सवाल का जवाब है क्वालिटी ऑफ पीपल और बिजनेस चॉइस से है। सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड की काफी इंपॉर्टेंस है, जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर्स से अलग करता है। ये बात सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत टॉप क्वालिटी पीपल से होती है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कभी आपने अपनी टीम में शामिल किया था। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की, उसे टॉप पे ले जाने की। स्टडीज से प्रूव हो चुका है कि ज्यादातर लोगों को अपने सीवी की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही आपकी सक्सेस का सीक्रेट है। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पर और हमारे एक्सपीरियंस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंस, पेशेंस और रिसोर्सफुल होता है। टॉप क्वालिटी पीपल की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा। खुद को एजुकेट करते रहो, साथ ही खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखो तो बेटर होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ ही चेंज हो गई। हाफिज अपनी खेती बाड़ी के काम से खुश था और एक हैप्पी लाइफ जी रहा था। लेकिन एक दिन बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर आया और उस अफ्रीकन फार्मर से कहा, डायमंड उसे बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है। अगर उसके पास एक अंगूठे जितना डायमंड है तो वह पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो तो वो पूरी कंट्री ही खरीद सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति की इन बातों को सुनकर हाफिज को रात भर नींद नहीं आई। वो अपनी हालत से ज्यादा खुश नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वह अपने खेत बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वो स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसने एक तरह से डायमंड मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन हाफिज को मालूम ही नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था उसे एक दिन खेतों के पास वाली नदी में डायमंड मिले। एक्चुअली हुआ ये कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे बैठकर सुबह का नजारा देख रहा था कि तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब बुद्धिमान व्यक्ति खेत के नए ऑनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हाफिज एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस उसे ये बात मालूम नहीं थी। ये चीज प्रूव करती है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना जरूरी है। हाफिज अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने एसेट्स पर भरोसा करता तो शायद वो सबसे अमीर इंसान होता, मगर अफसोस उसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस होकर बेकार में अपनी जान दे दी। पॉइंट नंबर 2, सक्सेस विनिंग स्ट्रेटजी। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलता है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना होगा। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सक्सेस है, फिर चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल क्यों ना फेस करने पड़े। इतिहास में ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जिसमें अड़चने ना आई हों। थॉमस एडिसन की स्टोरी तो आपको याद ही होगी। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वो करीब कोई 10,000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटेलिटी होना बेहद जरूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की डिजायर भी होनी चाहिए। याद रहे, सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके, और किसी भी डिफिकल्टी में आपको पीछे नहीं हटना है। ज्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो।
अपनी मिस्टेक को अपना सबसे बड़ा लेसन बना लो और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा जरूर करो। एक बार एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने उसे नेक्स्ट डे नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे। अचानक सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे नदी में डुबोने लगा। वो आदमी बचने के लिए जोर जोर से हाथ पैर मारने लगा। उसकी सांस घुट रही थी। वो आदमी पूरी ताकत से छुड़ाने का स्ट्रगल कर रहा था। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे? उस वक्त तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो रही थी? हवा, उस आदमी ने जवाब दिया। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना जरूरी समझोगे जितना कि इस वक्त तुम्हारे लिए हवा है, तो यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। जिस दिन आपकी भी डिजायर इतनी स्ट्रांग होगी तो आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।